दोस्तों, वेलकम टू इनविक्टा चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि जेईई मेंस 2025 की क्या वो इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली हैं, आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स डाले हैं उनके क्या साइज होना चाहिए, किस फॉर्मेट में आपको सबमिट करना है। तो मैं आपसे ये सारी बातों पर आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि वो क्या सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको अप्लाई करने हैं जब आप अपना फॉर्म को फिल कर रहे हैं। क्लियर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि डेट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको पता है कि रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन, यानी कि इसका नोटिफिकेशन जो है वो आपका नवंबर मंथ में जो है वो रिलीज हो जाएगा जेईई मेंस के फॉर्म का आपका। उसके बाद स्टार्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को नवंबर मंथ से ही क्या कर सकते हो, फिल करना स्टार्ट कर सकते हो। और लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फॉर्म आपकी रहती है दिसंबर में। तो मैं आपको कहूंगी कि आप स्टार्टिंग में ही अगर अपना फॉर्म को फिल कर लेते हैं अच्छे से तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको पता है लास्ट में क्या होता है ना, वेबसाइट जो है होती है वो अच्छे से वर्क नहीं करती है। तो आप जैसे ही आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो वैसे ही आप क्या कर दो, अपने फॉर्म को फिल करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद एप्लीकेशन करेक्शन विंडो, अब आपको पता है अगर फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है, आपसे मिस्टेक हो जाती है और आप सबमिट कर देते हो फॉर्म को, तो आपको कुछ करेक्शन डेट दी जाती है जिसके अंडर आपको क्या करना होता है, अपने फॉर्म को दोबारा से आप क्या कर सकते हो, रिकरेक्ट कर सकते हो। तो वो आपका आप दिसंबर से जनवरी के बीच में आप क्या कर सकते हो, उसको उसमें करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद जो आपका जेईई मेंस 2025 का सेशन 1 का जो आपका एग्जाम होगा वो कब होगा, आपको पता होना चाहिए, जनवरी मंथ में। ठीक है, तो आप देख लो, आपके पास तैयारी करने के लिए बहुत ही कम समय है। उसके बाद जेईई मेंस 2025 सेशन 2 का जो आपका एग्जाम होता है वो होगा आपका अप्रैल मंथ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम आपका ज्यादा दूर नहीं है, आपके पास मुश्किल से मुश्किल 2 ही मंथ है प्रिपरेशंस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं हु कैन अप्लाई, यानी कि आप कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हो एज, तो एज की यहाँ पे नो एज लिमिट है। एजुकेशन आपके पास क्या होना चाहिए, 12th पास होनी चाहिए, या अगर आप एग्जाम भी दे रहे हैं, अपीयरिंग भी है, तो भी आप क्या कर सकते हो, जेईई का मेंस का जो एग्जाम है वो आप दे सकते हो। उसके बाद सब्जेक्ट तो आपको पता ही है क्या होता है, फिजिक्स होती है, मैथ्स होती है और आपकी केमिस्ट्री होती है। उसके बाद अटेम्प्ट अप टू 3 ट्रायल्स आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अटेम्प्ट आप कर सकते हो। उसके बाद मैं बात करूं कि डॉक्यूमेंट्स, जब आप अपनी फॉर्म को फिल कर रहे हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट होने वाले हैं उसका आपका प्रॉपर क्या हो, फॉर्मेट हो। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं फोटो आपकी जाएगी, फोटो का फॉर्मेट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका जेपीजी में होना चाहिए। और जो साइज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका 10 KB से लेके 200 KB के बीच में क्या होना चाहिए, आपका साइज होना चाहिए। उसके बाद आप क्या सबमिट करते हो अपने डॉक्यूमेंट्स में, सिग्नेचर सबमिट करते हो। सिग्नेचर में भी आपका जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए और जो साइज है वो क्या होना चाहिए, 4 KB से लेके 30 KB के बीच में आपका साइज होना चाहिए सिग्नेचर का। उसके बाद आपको सबमिट करनी है 10th या 12th की अपनी मार्कशीट। ठीक है, तो मार्कशीट जो होनी चाहिए वो आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में क्या होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद आप अलग अलग कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाते हो, एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, तो वो भी आपका किसमें होना चाहिए, आपका पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। आईडी प्रूफ, उसके बाद अगर मैं बात करूं आईडी प्रूफ की, तो आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड भी क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। क्लियर। उसके बाद स्टेप टू फिल द फॉर्म, अब आपको इन सब स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्या करना है, अपने फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जेईई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे और वहां पे जाके रजिस्टर करोगे। अगर आप न्यू यूजर हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और अगर आप पहले से आप रजिस्टर हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आपको साइन अप करना पड़ेगा। दूसरा, फिल द फॉर्म, फॉर्म को आपको बिल्कुल केयरफुली अच्छे से सारी डिटेल्स को फॉलो करते हुए क्या करना है, फिल करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ऐड योर फोटो, सिग्नेचर एक्सेट्रा, यानी कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स बोले गए हैं, ठीक है, अपलोड करने के लिए, जैसे फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, आपकी 10th 12th की मार्कशीट हो गई, ठीक है, अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगा सकते हो, और आईडी प्रूफ। तो इन सबको आपको बहुत ध्यान से, जो भी उसकी फॉर्मेट है उनको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा पे द फी, यानी कि आपको फिर ऑनलाइन पेमेंट करनी है कि फी की।
फिर सबमिट, डबल चेक एंड कंफर्म। और वहां पे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हो तो वहां पे आपको डबल चेक का मौका मिलता है, यानी कि जब आप एक बार सबमिट कर देते हो तो वो आपको दोबारा आपका पूरा फॉर्म ओपन करके देता है कि आप अच्छे से वेरीफाई करो और फिर से दोबारा क्या करो, इसको सबमिट करो। तो आप देख सकते हो बेसिकली आपके पास 4 स्टेप हैं, इन चारों स्टेप्स को आपको क्या करना है, फॉलो करना है, तभी अपने फॉर्म को क्या करना है, सबमिट करना है। पहले रजिस्ट्रेशन, फिर पूरे फॉर्म को अच्छे से फिल करना है, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से उसमें ऐड करने हैं, और लास्ट है आपका पेमेंट। आपको पेमेंट ऑनलाइन करना है। जब वो सक्सेसफुल हो जाए उसके बाद ही आपको क्या करना है, सबमिट बटन पे आपका क्लिक करना है। ओके, तो ये वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे जिनको फॉलो करते हुए आपने को अपने फॉर्म को फिल करना है। और आपसे मैंने इंपॉर्टेंट डेट भी डिस्कस कर लिया है, तो उसको अपने माइंड में रखना है, उसी हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशंस भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ओके, और बाकी आपको पता है कि आपको अगर बेस्ट प्रिपरेशन करनी है और इस बार जेईई में आपको पास होना ही होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इन्विक्टा प्लस आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और वहां से आपको PYQs मॉक टेस्ट के साथ आप अपनी प्रिपरेशंस को और अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो ऐसे ही अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। थैंक यू।